हेलो एंड वेलकम बैक। वेलकम टू जॉब्स अड्डा। प्यारे बच्चों, आपका बहुत अच्छे से साथ मिल रहा है। आप पूरी जोश के साथ तैयारी कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था, ये क्वेश्चन पढ़ दिया था। अब आगे चलते हैं। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज द स्मॉलेस्ट नेबर ऑफ इंडिया। इनमें से इंडिया का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। इसका आंसर हमने बता दिया था, मैंने आपको बता दिया था, मालदीव्स। आगे चलते हैं, ये आज का सवाल है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज बांग्लादेश नॉट शेयर इट्स बॉर्डर, या बांग्लादेश डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर। तो अब मैं आपको बताऊं, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने आपने क्या आपने ये पढ़ लिया हुआ है। इंडिया का पॉलिटिकल डिवीजन आपने पढ़ लिया हुआ है। और जब आपने इंडिया के नेबर्स अच्छे से पढ़े हैं तो ये मैप भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो अब यहां देखो जरा, दिख रहा होगा ना आपको, ये है बांग्लादेश। ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं? एक तो मिजोरम करता है, त्रिपुरा करता है, मेघालय करता है, वेस्ट बंगाल करता है, असम करता है। तो ये बात आपने याद रखनी है, बांग्लादेश के साथ 5 इंडियन स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं। क्या बांग्लादेश के साथ कितने इंडियन स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं? 5। इन 5 में क्या क्या है? नंबर 1 सबसे उधर से, सबसे पहला आ गया मिजोरम। मिजोरम के बाद थोड़ा इस तरफ आ गया त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आगे देखो असम। असम के बाद आगे देखो मेघालय, और मेघालय के बाद आगे बॉर्डर बनाता है वेस्ट बंगाल। कितने स्टेट बॉर्डर बनाते हैं बांग्लादेश के साथ? 5। अब इन 5 में से देखेंगे, ये पूछ रहा है कि कौन सा बॉर्डर नहीं बनाता। बांग्लादेश बनाता है, असम बनाता है, त्रिपुरा बनाता है, नागालैंड नहीं बनाता। क्यों? ये इन स्टेट को याद करते हैं। सबसे ऊपर आ गया जी अरुणाचल प्रदेश, फिर है नीचे ये आ गया न, ये आ गया मा, ये आ गया मी। न मा मी, यानी कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कैसे याद करते हैं? न मा मी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो जो नागालैंड है वो बॉर्डर नहीं बनाता। पता चल गया आपको? तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास इंडिया का मैप जरूर होना चाहिए, इंडिया का स्टेंसिल जरूर होना चाहिए, जिससे आपको सभी स्टेट के बारे में पता चले कि कौन सा स्टेट किसके साथ बॉर्डर बनाता है और कौन सा नहीं। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारे पास यहां पे क्या आ गया है। देर आर 5 इंडियन स्टेट्स विच शेयर बाउंड्री विद बांग्लादेश। देखो फिर से वही सवाल आ गया। 5 स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनाते हैं। तो अच्छा अच्छा, ये उसी का आंसर है, मुझे पता नहीं, ये उसी का आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियन बॉर्डर विद अफगानिस्तान। इंडिया अफगानिस्तान के साथ कितना बॉर्डर बनाता है? आपने जब पढ़ा होगा तो आपने एक लाइन पढ़ी होगी, आपने एक लाइन पढ़ी होगी, बचपन में एमबीए किया। बचपन में एमबीए किया, यानी कि बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। सबसे लंबा बॉर्डर बनाता है इंडिया बांग्लादेश के साथ। कितना? 4096 किलोमीटर। इंडिया सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ। कितना? 4096। सबसे छोटा बॉर्डर बनाता है अफगानिस्तान के साथ। कितना? 106 किलोमीटर। और आपको याद रखना है पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। बस ये तीन बॉर्डर याद करने हैं।
इंडिया कितनी कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर बनाता है? 7। 7 होगी ना? 1 2 3 4 5 6 7। सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश, कितना? 4096 किलोमीटर। अब 4096 16 का क्यूब भी है और 64 का स्क्वायर भी है, तो आपको ऐसे भी याद रहेगा 4096 इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर की लंबाई, 4096 16 का क्यूब, 4096 64 का स्क्वायर। तो सबसे छोटा बॉर्डर किसके साथ बनाता है इंडिया? अफगानिस्तान के साथ। चलिए आगे चलते, अगला सवाल। विद विच कंट्री इंडिया हैज लॉन्गेस्ट बॉर्डर? इंडिया सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ बनाता है? तो हो गया ना बच्चों वाला सवाल। इंडिया सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ। मगर दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर किन दो कंट्रीज के बीच है? तो ये आ गई ऊपर कंट्री कनाडा, ऊपर आ गया कनाडा, और ये नीचे आ गई कंट्री यूएसए। कनाडा और यूएसए के बीच वाले बॉर्डर को बोलते हैं 49th पैरेलल लाइन। कलर विजिबल है ना वहां पे? 49th पैरेलल लाइन। कनाडा और यूएसए के बॉर्डर को क्या बोलते हैं? 49th पैरेलल लाइन। तो मैं आपको सारे वर्ल्ड के बॉर्डर्स पढ़ाने वाला हूं, एक वीडियो बनाऊंगा। मैं एक सीरीज ला रहा हूं आपके लिए, जिस सीरीज का नाम होगा एवरग्रीन टॉपिक फॉर एवरी गवर्नमेंट एग्जाम, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा 49th पैरेलल लाइन कहां है, मैगीनॉट लाइन कहां है, 17th पैरेलल लाइन कहां, 38th पैरेलल लाइन कहां, ब्लू लाइन कहां, पिंक लाइन कहां, येलो लाइन कहां, और सभी पूरी दुनिया के बॉर्डर्स पढ़ा दूंगा। अभी इतना याद रखो कि कनाडा और यूएसए के बीच वाले बॉर्डर को क्या बोलते हैं? 49th। सुनिए, दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर कनाडा और यूएसए, इंडिया का सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश। इस बॉर्डर की लंबाई 5000 किलोमीटर, इस बॉर्डर की लंबाई 4096 किलोमीटर। यह दुनिया का 5वां बड़ा बॉर्डर है। क्या बेटा? इंडिया बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर शेयर करती है, यह दुनिया का 5वां लंबा बॉर्डर है। चलिए आगे चलते हैं, ये वही आ गया जो मैंने आपको बता दिया। इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद विच कंट्री? देखो 2 बार ये सवाल आ गया, 2 बार पूछा होगा पेपर में, तो 2 बार बांग्लादेश। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर बाउंड्री विद बांग्लादेश? ये मुझे लगता है फिर से 2 बार आ गया। देखो, असम भी करता है, त्रिपुरा भी करता है, वेस्ट बंगाल भी करता है, मणिपुर नहीं करता है ना। नमामि, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, है ना। तो मणिपुर नहीं करता, तो इसका आंसर आएगा मणिपुर। अगला सवाल आपके सामने। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज कॉल्ड? इंडिया और पाकिस्तान के बीच ढेर सारे लोकल बॉर्डर हैं, हुसैन वाला बॉर्डर, गंदा सिंह वाला बॉर्डर, लोंगी वाला बॉर्डर, ढेर सारे बॉर्डर हैं। मगर इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन कौन सी है? उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं? इंडिया में एक बंदा आया था जस्टिस रेड क्लिफ, उसने 3 जून को बॉर्डर बनाया था, उसका नाम था रेड क्लिफ लाइन। इस रेड क्लिफ लाइन की लंबाई है 3323 किलोमीटर। अब देखना, अच्छा मैकमोहन लाइन किसके साथ है? चाइना के साथ। मैगीनॉट लाइन किसके साथ है? तो ये मैगीनॉट लाइन यहां पे नहीं है। उसके बाद अगर यहां पे देखो, अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता इंडिया और पाकिस्तान में किस बात को लेके डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट पूछा होता, तब सरक्रिक लाइन पूछा होता। तब आंसर क्या होता है इसका? सरक्रिक लाइन ही, सरक्रिक। फिर से सुनिए, अगर पेपर में आया सवाल के इंडिया और पाकिस्तान में किस बात को लेके डिस्प्यूट है, तब आंसर होगा सरक्रिक डिस्प्यूट। अब यहां पे बॉर्डर पूछा तो क्या बॉर्डर होगा? रेड क्लिफ लाइन। मैगीनॉट लाइन में आपको अलग से पढ़ाऊंगा इंटरनेशनल बॉर्डर्स में। चलो
वेस्ट बंगाल इज बॉर्डर्ड बाई ऑल दीज कंट्रीज एक्सेप्ट, ये पूछता है कि इनमें से बताओ वेस्ट बंगाल के साथ कौन सी कंट्री बॉर्डर नहीं बनाती। तो मैं आपको यहां पे कुछ बता दूं, देखो मैप को मैं बड़ा कर दे रहा हूं है देखो सुनना गौर से, ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर करता है एक तो बांग्लादेश के साथ, और ये बॉर्डर शेयर करता है भूटान के साथ, और ये बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ। पेपर में आएगा बताओ जी कौन इंडियन स्टेट 3 कंट्रीज को टच करता है। तो नंबर 1 वेस्ट बंगाल। कितनी कंट्रीज को टच करता है? 3, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। क्या इसके अलावा कोई स्टेट है? हां, दूसरे नंबर पे आप यहां पे सिक्किम को देखो। सिक्किम के एक तरफ आ गया नेपाल, एक तरफ आ गया भूटान, और एक तरफ आ गया चाइना। तो सिक्किम भी कितनी कंट्रीज को टच करता है? 3 कंट्रीज को। तो अभी हमने 2 ऐसे स्टेट पढ़े जो 3 कंट्रीज को टच करते हैं। क्या कोई और स्टेट है? हां, आप यहां पे अरुणाचल प्रदेश को देखो। अरुणाचल प्रदेश के इधर क्या है? भूटान। यहां पे क्या है? चाइना। यहां पे क्या है? म्यांमार। तो अरुणाचल प्रदेश भी 3 कंट्रीज को टच करता है। पहले जेएंडके भी आता था इस कैटेगरी में, अब जेएंडके नहीं आता। तो 3 इंडियन स्टेट हैं जो 3 कंट्रीज को टच करते हैं। रेलवे 2018 ने यही सवाल पूछा, तब आंसर था सिक्किम। ठीक है, मतलब ऑप्शन में ही सिक्किम था। अगर कभी पेपर में आ जाए कौन सा ऐसा स्टेट है जो 3 सार्क कंट्रीज को टच करता है, क्या? विच इंडियन स्टेट्स शेयर बॉर्डर विद 3 सार्क कंट्रीज? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, नेपाल पार्ट ऑफ सार्क कंट्रीज, भूटान पार्ट ऑफ सार्क कंट्रीज, बांग्लादेश पार्ट ऑफ सार्क कंट्रीज। तो वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर विद 3 सार्क कंट्रीज। क्वेश्चन का लेवल बदलेगा। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे ना, चलो इसको करते हैं साइड पे। देखो जी क्वेश्चन क्या था? वेस्ट बंगाल बॉर्डर विद ऑल दीज कंट्रीज। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश को भी टच करता है, भूटान को भी करता है, नेपाल को भी करता है, मगर पाकिस्तान को टच नहीं करता। ठीक है, वेस्ट बंगाल पाकिस्तान को टच नहीं करता। पाकिस्तान को टच करने वाले स्टेट्स कौन कौन से हैं? देखो, पाकिस्तान को टच करने वाला गुजरात, पाकिस्तान को टच करने वाला राजस्थान, पाकिस्तान को टच करने वाला पंजाब, पाकिस्तान को टच करने वाला जम्मू कश्मीर यूटी। 3 स्टेट्स और 1 यूटी टच करता है पाकिस्तान को। अब आप सोच रहे होंगे लद्दाख नहीं करता? नहीं, लद्दाख नहीं करता अब डिवीजन के बाद। चलो जी अगला क्वेश्चन। द मैकमोहन लाइन सेपरेट्स द लीगल बाउंड्री ऑफ इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? ये तो आपको पता है मैकमोहन लाइन। हेनरी मैकमोहन ने 1914 में, क्या बेटा? हेनरी मैकमोहन ने 1914 में बॉर्डर बनाया इंडिया और चाइना के बीच, जिसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। चलिए आगे चलते। उसके बाद द बाउंड्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टच द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम नॉर्थ? देखो ये क्वेश्चन भी थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। चैलेंजिंग मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेट है हल्का सा। देखो पहले मैं आपके सामने मैप लाता हूं। मैप के बिना ये वाले क्वेश्चन सारे के सारे अधूरे हैं। देखो जी, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बांग्लादेश कहां पे है। ये आ गया जी बांग्लादेश। ये पूछता है इनमें से बांग्लादेश को नॉर्थ वाली साइड से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वाली साइड से कौन सा स्टेट टच करता है? क्या वेस्ट बंगाल है?
तो बांग्लादेश के वेस्ट बंगाल कहां पे है? वेस्ट में है, तो वेस्ट बंगाल नहीं आएगा। मेघालय है, मेघालय है बांग्लादेश के इधर, मेघालय, असम और त्रिपुरा। क्या पूछता है ये? वेस्ट बंगाल को कहां से टच करेगा? नॉर्थ से। तो असम कहां पे हो गया? असम भी इधर ही हो गया। अच्छा, त्रिपुरा, त्रिपुरा तो ये नीचे है, त्रिपुरा नहीं। तो इसका आंसर होना चाहिए नॉर्थ से, नॉर्थ से देखो, वेस्ट बंगाल तो नहीं होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए क्या? त्रिपुरा कैसे है? एक मिनट, यहां पे क्वेश्चन में आंसर में इसका आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन इट्स नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ, इट इज सराउंडेड बाय द स्टेट त्रिपुरा। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुझे लगता है इसमें आंसर की गलती है। द बाउंड्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टच द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम नॉर्थ। अच्छा, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। देखो ये जो मैंने गलती कर दी है, हो सकता आप भी पेपर में करते होंगे। तो नॉर्थ नहीं है, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट। तो ये देखो त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा को ये जो बांग्लादेश है ये यहां पे नॉर्थ से भी है, साउथ से भी है और वेस्ट से भी है। तो इसका आंसर त्रिपुरा ही आएगा, जो तीनों साइडों से, ये 2 बार पेपर में पूछा गया, कौन सा इंडियन स्टेट है जो तीनों साइडों से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो कौन सा है? त्रिपुरा। ठीक है, यही आंसर आएगा। अगर सिर्फ पूछा होता नॉर्थ तो आता मेघालय। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद म्यांमार? इनमें से म्यांमार के साथ कौन सा स्टेट बॉर्डर नहीं बनाता? फिर से मैं आपको बताऊं, आपके पास मैप होना चाहिए। ये आ गया जी हमारा मैप। ये पूछता है म्यांमार के साथ कौन सा नहीं बनाता। यहां आ गया म्यांमार। पहले मैं आपको ये बता दूं कि म्यांमार के साथ कौन कौन से स्टेट बॉर्डर बनाते हैं। म्यांमार के साथ बनाता अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और म्यांमार और इंडिया के बीच जो पहाड़ हैं उनको बोलते अराकान योमा। म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। 2006 में इसकी नई कैपिटल बना दी गई नेपीडा। म्यांमार की न्यू कैपिटल हो गई नेपीडा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मणिपुर करता है, मिजोरम करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है, सिक्किम म्यांमार को टच नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सिक्किम। चलिए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद, अच्छा 2 बार आ गया ना, ये 2 बार क्वेश्चन आ गया, म्यांमार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद नेपाल? इनमें से कौन सा स्टेट नेपाल के साथ बॉर्डर नहीं बनाता? अगर आपके पास मैप है तो फौरन देखो अपने मैप को। क्या नेपाल कहां पे है जी? ये आ गया नेपाल। नेपाल को कौन कौन स्टेट टच करता है याद रखना, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये नेपाल को टच करते हैं। तो उत्तर प्रदेश भी नेपाल को टच करता है, असम नेपाल को टच नहीं करता, वेस्ट बंगाल करता है, बिहार भी करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा असम। ठीक है, कौन सा स्टेट नेपाल को टच नहीं करता? तो असम नहीं करता। अगर आपको मैप दिख गया तो अच्छी बात है, नहीं दिखा तो इसको हम बड़ा करेंगे। और बड़ा कर दे, और बड़ा कर दे, और बड़ा कर दे। खुश हो अब? चलो जी, खुश हो गए हो? तो ये नेपाल है, यहां पे नेपाल है। नेपाल को ये भी टच करता है, यूपी भी टच करता है, बिहार भी टच करता है, वेस्ट बंगाल भी करता है, सिक्किम भी करता। असम कहां से करेगा? असम तो उधर आ गया। तो असम नेपाल को टच नहीं करता है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड भूटान इज बॉर्डर्ड बाई हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? इंडिया और भूटान के बीच कितने स्टेट्स हैं? चलो, ये आ गया जी भूटान। यहां पे है भूटान। भूटान के साथ कितने स्टेट बॉर्डर बनाते हैं? नंबर पूछा ना, यही तो नंबर ही तो है ना। हाँ, नंबर पूछा। तो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला नंबर 1
अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 असम, नंबर 3 वेस्ट बंगाल, नंबर 4 सिक्किम। तो 4 स्टेट ऐसे हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ? भूटान के साथ। तो आंसर क्या होना चाहिए जी? 4। देखते हैं आगे ऑप्शन में क्या है। 4 स्टेट हैं जो किसको टच करते हैं? भूटान को। चलते हैं आगे, आखिरी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज बिहार शेयर इट्स बाउंड्री? बताओ जी, बिहार कितनी कंट्रीज को टच करता है? कल ये मैं जब पॉलिटिकल डिवीजन खत्म कर दूंगा तब लाऊंगा फिजिकल डिवीजन, फिर लाऊंगा आपके लिए मैं, आपके लिए लाऊंगा क्लाइमेट एंड क्रॉप्स, सारे क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए। तो देखो पहले ये है जी बिहार, नहीं एक बार मैं सवाल फिर से देख लेता हूं। विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज बिहार शेयर इट्स बॉर्डर? अच्छा, बिहार किस कंट्री के साथ बॉर्डर बनाता है? बिहार के ऊपर नेपाल है, तो एक ही आ गया जी नेपाल, बस आंसर आ गया डी। चलो, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज मेघालय शेयर इट्स बॉर्डर? बताओ जी, मेघालय किसके साथ बॉर्डर बनाता है? तो ये आ गया, मेघालय कहां पे है जी? ये आ गया जी मेघालय। मेघालय किसके साथ बॉर्डर बनाता है? बांग्लादेश के साथ। बस इसका आंसर क्या आएगा? बांग्लादेश, डी ऑप्शन। तो अब अगले फ्रॉम 3 साइड विद विच आर द फॉलोइंग सराउंडेड बाई। अच्छा ये देखो, मैंने अभी आपको बताया कि क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है कि कौन सा स्टेट ऐसा है जो बांग्लादेश से 3 साइडों से घिरा हुआ है? तो कौन सा स्टेट ऐसा? त्रिपुरा। नाम ही है त्रिपुरा, 3 साइड से पूरा हुआ है। ठीक है जी। इंडियन स्टेट्स या इंडिया शेयर इज लैंड बाउंड्री विद विच कंट्रीज इन द ईस्ट? ये है हमारा इंडिया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट में क्या है जी? म्यांमार है। हाँ ठीक है, म्यांमार और बांग्लादेश। ईस्ट में म्यांमार भी है, बांग्लादेश भी है। ठीक है, आज का एपिसोड बस करते हैं। अगले एपिसोड में इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा। और मैं आपको ये बात बता दूं, थोड़ा सा पीछे चल के देखो, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के एमसीक्यूज, और यहां मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, बस हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ा हुआ है। अब इसके बाद मैं लाऊंगा इंडिया के फिजिकल डिवीजन पे एमसीक्यूज, फिर मैं लाऊंगा इंडिया के क्लाइमेट और क्रॉप्स पे एमसीक्यूज, फिर मैं लाऊंगा इंडिया के ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पे एमसीक्यूज, ये सब। फिर उसके बाद क्या, साथ साथ में ही मैं आपके लिए एक टॉपिक लाऊंगा, एवरग्रीन टॉपिक, एवरग्रीन टॉपिक्स। आज तक जितने भी पेपरों में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा बार पूछी जा चुकी हैं, उनका मैं अलग से टॉपिक बना के लाऊंगा आपके लिए, बुक्स का, ऑथर का, न्यूज़पेपर्स का, ये सब लाऊंगा। तो आज का एपिसोड इतना ही रखते हैं। आप प्लीज शेयर करते रहिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।